हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वैदिक सभ्यता व संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई। इसकी जानकारी वेदों से मिलने के कारण इसे वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के काल का विभाजन विंटरनित्ज ने दो भागों में किया। ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, वहीं वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। अब हम ऋग्वेदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋग्वेदिक संस्कृति ग्रामीण, पशुपालन आधारित व राजतंत्रीय थी। ऋग्वेदिक आर्य घुमकर जीवन व्यतीत करते थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। घुमकर जीवन शैली के कारण कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। इस काल का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता या जेंदावेस्ता से मिलती हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। अब आर्यों के निवास स्थान के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं, जिसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। यह उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। गैल्स के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी था। पेंका और हर्ट नामक विद्वान के अनुसार इनका मूल स्थान जर्मनी था। नेहरिंग गार्डन चाइल्ड के अनुसार दक्षिणी रूस। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव था। गंगानाथ झा के अनुसार ब्रह्मऋषि देश था। अविनाश चंद्र दास व डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार इनका मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत मूल निवास स्थान बताया। और एनसीईआरटी में आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास इनका मूल निवास स्थान बताया। राजबली पांड्या ने मध्य प्रदेश, एल डी कल ने कश्मीर, डी एस त्रिवेदी ने देविका प्रदेश मुल्तान इनका मूल निवास स्थान बताया। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। सरस्वती को नदीतमा अर्थात नदियों में प्रमुख, देवीतमे, अम्बितमे भी कहा जाता था। सरस्वती का सबसे अधिक बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। सरस्वती के बाद सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती नदी का राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित विंसन नामक स्थान पर लुप्त हो जाने का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का एक बार व यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की नदी स्तुति में अंतिम उल्लेखित नदी गोमती नदी है, जिसको गोमल के नाम से भी जाना जाता था। सरस्वती व दृष्टि नदियों के मध्य का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहा जाता था। यह प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता है। आर्यावर्त के अंतर्गत हिमालय से विंध्य पर्वत तक तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के संपूर्ण भाग को आर्यावर्त कहा जाता था या कहा जाता है। ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी मुंजवंत का वर्णन मिलता है।
मुंजवंत सोम रस के लिए प्रसिद्ध थी। ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश नदियाँ गंगा यमुना के पश्चिमी क्षेत्र में बहती हैं। मुख्यतः ऋग्वैदिक आर्य सिंधु व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में रहते थे, जिसे सप्त सेंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। सिंधु सभ्यता के उद्गम स्थल भी सप्त सेंधव प्रदेश में मिलते हैं और आर्य संस्कृति का निवास स्थान भी यहीं बताया गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया है। उसके स्थान पर मरुद्वर्धा नदी का उल्लेख है। अब हम कुछ नदियां जिनके प्राचीन नाम क्या थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे वर्तमान में सतलज नदी को शतुद्री, चिनाब को अस्कनी, सिंध को सिंधु, गोमल नदी को गोमती, सोहन नदी को सुषोमा, व्यास नदी को विपाशा, रावी नदी को परूषणी, झेलम को वितस्ता, कुर्रम को कुर्मू, काबुल को कुब्भा, स्वात नदी को स्वास्तु, गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। पंजाब नाम सतलज, रावी, चिनाब, झेलम व व्यास नदियों के नाम पर पड़ा है। अब हम ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इस काल में ग्राम सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी जो कई परिवारों का समूह था। ऋग्वेद में ग्राम या गांव सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता था, न कि एक गांव को। ग्राम का प्रधान ग्रामणी होता था। ग्राम के ऊपर इकाई होती थी, राजनीतिक इकाई होती थी विश। अनेक ग्रामों का समूह है जिसका प्रधान विशपति होता था। विश शब्द का 170 बार उल्लेख मिलता है। विश से ऊपर की जो प्रशासनिक इकाई थी वो थी जन। अनेक विशों का समूह है जिसका मुखिया जनपति या राजा कहलाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, जो कि सर्वाधिक है, जबकि जनपति शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं है। राजा व पृथ्वी शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है, जबकि इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार। ऋग्वेद में देश या राज्य के लिए पहली बार राष्ट्र शब्द काम आया है, किंतु यह प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सूचक नहीं है। इस काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था, किंतु राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। समिति द्वारा भी राजा को चुनने के उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद व ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त मिलते हैं। राजा को कबीले का संरक्षक या गोपा जनस्य तथा पूरा भेता नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में राजा कबीलाई मुखिया था। वह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं होता था। ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, विदत का 122 बार तथा गण का 46 बार नामक कबीलाई संगठनों या सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये संगठन राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखने के साथ साथ राजा को परामर्श भी देते थे। अब हम देखते हैं सभा क्या थी। यह वृद्ध व अभिजात लोगों की एक संस्था थी जो राजा को सलाह देती थी। दूसरी संस्था का नाम है समिति। यह सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। यह राजा पर नियंत्रण रखती थी। तीसरी संस्था थी विदत।
यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। इसकी बैठक में सैनिक लूट के विभाजन संबंधी कार्यों का निपटारा करते थे। ऋग्वेद काल में महिलाएं भी सभा व विधत में भाग लेती थी। इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं अपितु युद्ध का स्वामी होता था। समिति को राजा को नियुक्त करने व हटाने का अधिकार था। इस काल में वर्णित शग्र, व्रात, गण आदि संभवतः सेना की इकाइयाँ थी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में परुषणी, जिसका वर्तमान में नाम है रावी, नदी के तट पर लड़े गए दाश राग युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध भ्रंत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच लड़ा गया था। 10 राजाओं में 5 आर्य थे व 5 आर्यतर राजा थे। इनका नेतृत्व पुरुजन का राजा कर रहा था, लेकिन यह भरत वंश के राजा सुदास से इन राजाओं का समूह हार गया। 5 आर्य कबीले या जन पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रयु थे। इन्हें पंचजन्य के नाम से जाना जाता था। 5 आर्यतर जन शिव, पक्था, अलीना, भलना तथा विषाणिन थे। दास युद्ध में भरत जन के राजा सुदास का पुरोहित वशिष्ठ था तथा पराजित राजा का पुरोहित विश्वामित्र था। इस कारण युद्ध में सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। अतः विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बना लिया व सुदास से युद्ध किया। सृंजय कबीले ने सुदास का पक्ष लिया। राजा सहित कुल 12 रत्नीन होते थे, जिनमें एक राजा, सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षता या प्रतिहारी, संग्रहिता जो कोषाध्यक्ष होता था, भागदूत जो अर्थमंत्री होता था, अक्षवाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था, पालागल राजा का मित्र होता था। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता है। पुरुप यह दुर्गपति होता था। स्पश ये जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। ब्राजपति यह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। कुल्लप यह परिवार का मुखिया होता था। प्रश्नविनाक वैदिककालीन न्यायाधीश को कहा जाता था। ऋग्वेद में चरिष्णु शब्द का प्रयोग हुआ है। संभवतः यह दुर्ग गिराने वाला इंजन था, अर्थात एक प्रक्षेपास्त्र था जो दुर्ग के गिराने के काम में आता था। चरिष्णु गायों की चोरी रोकने के लिए राजा गुप्तचर भी रखते थे। धन्यवाद।